हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे आर के मैजिक टैट पर। मैं गणित रीडिंग लेके आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ। पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपका पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहा है, उनके दिल में क्या चल रहा है आपको लेकर, और क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, आपको मैसेज करे या ना करे, नो कांटेक्ट पे हो अभी, वो क्या सोच रहे हैं, उनका दिल के हाल क्या है। ठीक है, इन सब के ऊपर मैं आज रीडिंग करने वाली हूँ। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करके जरूर बताइए कैसी लगती है मेरी रीडिंग, कितनी रेजोनेट होती है आपसे। मैंने यहाँ पर 2 पाइल लिए हैं। पाइल नंबर 1 जो कि है ये रिंग, ठीक है, जो कि है ये रिंग। पाइल नंबर 2 जो कि है ये हर्ट। ठीक है, तो मैंने 2 पाइल लिए हैं, आप अपने हिसाब से पाइल चूज़ कर लीजिए। ठीक है, पाइल नंबर 1 जो कि है रिंग, पाइल नंबर 2 जो कि है ये हर्ट। तो अभी स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1। जिन्होंने ये रिंग चूज़ किया है, देखेंगे कि उनका रीडिंग क्या है, उनका पार्टनर क्या सोच रहा है, उनके बारे में क्या है, उनकी करेंट फीलिंग्स, वो आपको मैसेज करेंगे या नहीं करेंगे, मैसेज करेंगे या नहीं करेंगे, क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। ठीक है, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, और देखते हैं। ये जो पर्सन है जिसके साथ आप डील कर रहे हो, जो आपका पार्टनर है जिसके साथ आप डील कर रहे हो, ठीक है, ये लियो हो सकता है या आप लियो हो सकते हो। ठीक है, एयर साइन से भी हो सकता है या आप एयर साइन से हो सकते हो। यहाँ पर ये पर्सन बहुत ही मेहनती पर्सन है। शायद ये अपने करियर को लेकर, यहाँ पर जो मैसेजेस, वो अपने करियर को लेकर बहुत ही मतलब फोकस्ड है, और वो बहुत ही हार्डवर्क कर रहे हैं अपने लाइफ में कहीं स्टैंड बनाने के लिए। ठीक है, ताकि वो आपसे बात कर सके। ठीक है, हाँ, वो आपसे बात कर सके, या फिर वो आपको मतलब वो सारी चीज़ें दे सके फ्यूचर में, सारी चीज़ें आपको दे सके। इसीलिए वो हार्ड वर्क कर रहे हैं अपने लाइफ में। ठीक है, और किसी से इसने धोखा खाया है, या फिर आपने किसी से धोखा खाए हो, आप किसी से धोखा खाए हो, या फिर वो किसी से धोखा खाया है। ठीक है, और ये जो पर्सन है आपसे बिछड़ कर, ठीक है, आपसे बिछड़ कर, आप सोच रहे हो, आप हर्ट हुए हो, आपको उसने हर्ट किया है, ऐसा फील आपको हो रहा है कि उसने आपको हर्ट किया है, वो आपसे बात नहीं कर रहा है। ठीक है, ऐसा आपको लग रहा है। लेकिन यहाँ पर कार्ड आया है जो कि बता रहा है कि आप जितने हर्ट हुए हो, आपका दिल जितना टूटा है, उनका भी उतना ही टूटा हुआ है, उसका दिल भी उतना टूटा हुआ है। जितना आप पेन में हो अभी, जितना आप उनके लिए तड़प रहे हो, वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए तड़प रहा है, और वो अपने लाइफ में कुछ करना चाह रहा है, इसीलिए आपसे नो कांटेक्ट में है, आपसे बात नहीं कर रहा है, या फिर आपसे बहुत दिनों से डिटैच है, या फिर ब्रेकअप जो भी हुआ है जिसकी वजह से वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर और भी चीज़ें हैं जो आप वेट कर रहे हो उनके लिए, उनके लिए, और वो वेट कर रहे हैं सही वक्त का, वो सही वक्त के लिए वेट कर रहे हैं, और आप हो कि उनके लिए वेट कर रहे हो, उनके मैसेज का वेट कर रहे हो, या फिर उनके कॉल का वेट कर रहे हो। इस टाइप की वेटिंग यहाँ पर दिख रही है, वेटिंग यहाँ पर है। लेकिन वो कांटेक्ट करेंगे, वो आपको मैसेजेस करेंगे, वो आपको मैसेज करेंगे, आगे से, सामने से ही वो आपको मैसेज करेंगे। आप मैसेज कर रहे हो, फ़ोन कर रहे हो, वो आपका रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो कार्ड आया है, वो अपनी लाइफ में बहुत ही वर्क कर रहे हैं अपने आप को एक सही मुकाम पे पहुँचाने के लिए। इसी वजह से वो ये सब कर रहे हैं, इसी वजह से वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। और थोड़े कार्ड देख लेते हैं ओरेकल कार्ड से, उनके बारे में जानने के लिए। वो अपने लाइफ में एकदम से मगन है। ठीक है, अपने अपने काम में, अपने मतलब अपने वर्क में फोकस्ड है। हाँ, वो अपने काम को लेकर बहुत ही
बहुत ही परेशान है, ठीक है, और पैसे कमाना चाहते हैं अपने लाइफ में, और आगे बढ़ना चाहते हैं और बड़ा होना चाहते हैं। इसी वजह से वो अपने लाइफ में बहुत ही वर्क कर रहे हैं, बहुत ही मतलब काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं और ये सब होगा, और वो आपको दिखा रहे हैं कि नहीं वो आपको भूल चुके हैं, या फिर वो दिखा रहे हैं कि आपको वो भूल चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो पर्सन भी बहुत दिल से बहुत ही हर्ट हुए हैं, उनको भी पेन हो रहा है आपसे बिछड़ के, ठीक है, उनका भी दिल तड़प रहा है आपसे बात करने के लिए, लेकिन वो जब तक वो अपने मकाम पर नहीं पहुंचेंगे तब तक वो आपसे बात नहीं करेंगे, ठीक है। इस टाइप की उनकी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। और जो चीज़ें हैं वो खूब सारा, हाँ, बहुत ही आप सोच रहे हो कि वो आपसे बात नहीं कर रहा है, वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहा है। आप लोग पहले बहुत अच्छे कपल थे, बहुत अच्छे थे, मतलब सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी, परफेक्ट कपल थे, लेकिन अचानक से क्या हो गया कि ये सब हो रहा है। अभी वो आपसे बात नहीं कर रहा है, आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहा है, बात नहीं करके कांटेक्ट, विदाउट कांटेक्ट वो कैसे है, ये सब आपके दिमाग में चल रहा है कि इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी, इतनी अच्छी चीज़ें थी, लेकिन वो पर्सन आपसे क्यों नहीं बात कर रहा है। यहाँ पर आप बहुत ही सोच रहे हो इस रिलेशन को लेकर, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। वक्त, थोड़ी पेशेंस रखने की ज़रूरत है, ठीक है, थोड़ी पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अगर मन में और भी भूचाल उठ रहा है, और भी मतलब आपके दिल में उनके लिए सोच बढ़ रही है, और बुरे बुरे ख्यालात अगर आ रहे हैं, तो आप मतलब घर पे किसी के साथ शेयर कर सकते हो, अपने से कुछ बड़े पर्सन से शेयर कर सकते हो कि आपका दिल का हाल क्या है। मतलब हो सकती आपसे उम्र में जितनी बड़ी होगी, कोई लेडी होगी, ठीक है, उनसे आप ये सब शेयर कर सकते हो, शेयर करके अपने दिल का हाल बता सकते हो, ठीक है। वो आपको सही से गाइडेंस करेंगे, सही रास्ता चुनने में क्या करना चाहिए इस वक्त आपको, ठीक है, इस नो कांटेक्ट में, ठीक है। इसमें क्या करना चाहिए वो आपको रास्ता दिखाएंगे। आप यहाँ पर कार्ड आया है, सजेशन के लिए कार्ड आया है, जो कि बता रहा है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा गाने सुनने चाहिए, ठीक है, अपने दिल की बात सुननी चाहिए, ठीक है, मन को शांत करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आपको पेशेंस बनाए रखना चाहिए, बहुत सारा पेशेंस की ज़रूरत है, जो जाके आपको बहुत सारी कामयाबी देने वाली है, ठीक है। आपके अंदर पेशेंस की कमी है, आप ज़्यादा जितना हो सके आप पेशेंस रखें। आपको अभी अभी कोई आशा की किरण दिखाई नहीं दे रही है। असल में ये पर्सन, असली में ये पर्सन आएगा वापस, आपको ऐसा लग रहा है शायद इनसे दोबारा रीयूनियन होगी, ठीक है, रीयूनियन होगी हमारा, इस टाइप की सोच भी आपके अंदर चल रही है। लेकिन एक बात है जो यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आप जितने परेशान हो उनके लिए वो भी आपके लिए उतना ही परेशान है, ठीक है। वो सोच रहा है कि आपको बेटर लाइफ दे, ठीक है, बेटर लाइफ देगा और बेटर रखेगा। शायद ऐसा भी हो सकता है कि इस नो कांटेक्ट के में, इस मतलब इस लॉन्ग डिस्टेंस में क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो, उनको भी ऐसा लग रहा है जैसा आप सोचते हो वैसा ही आपके बारे में वो भी सोचता है। वो आपसे बहुत ही प्यार करता है, ठीक है, वो बहुत ही प्यार करता है, तभी आपको मतलब ये तरीका नहीं होता है, लेकिन वो आप के बारे में बहुत ही अच्छा सोचता है, और वो आपसे बहुत ही प्यार करता है, और जो कि है वो आपको बहुत जल्द आपको लेने के लिए आएगा। लेकिन वो अपने आप को खुद एक अच्छे मकाम पर ले जाना चाहता है। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरत है अपने आप को शांत रखिए, मेडिटेशन कीजिए, ये आपके दिल के लिए और दिमाग के लिए बहुत अच्छा होगा। वो पर्सन ऐसा भी सोच रहा है कि आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे ऑप्शंस है, फिर भी कहीं आप चले ना जाओ उस तरफ, इसका भी उनको डर है, ठीक है, इन सब का भी डर है। लेकिन वो फाइनेंशियली प्रॉब्लम में है, वो फाइनेंशियली प्रॉब्लम है,
उन सब चीज़ों को वो ठीक करना चाहता है, एकदम से ग्रो अप करना चाहता है, एकदम एक अच्छे पोजीशन में लाना चाहता है कि वो सोच रहा है कि मैं अभी इतने प्रॉब्लम में हूँ, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको कैसे बताऊँ, मतलब आपको कैसे बताएं। वो ये सब सारी चीज़ों के लिए वो आपसे मतलब कम्युनिकेशन नहीं कर रहा है, कांटेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन वो आपसे बहुत ही प्यार करता है। इन सब इस ये जो बुरा वक्त है उनके लाइफ में जो चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें वो आपको शामिल नहीं करना चाहता है, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें बताकर आपको दुख नहीं देना चाहता। लेकिन बहुत जल्द ये पर्सन आएगा और आप दोनों में रीयूनियन होगी, ठीक है। जो पाइल नंबर 1 जिन लोगों ने चूज़ किया है, तो आप दोनों में रीयूनियन होने की बहुत सारे चांसेस हैं। दोबारा से आप दोनों में जिस तरह का प्यार अभी का था, अभी नहीं है, मतलब पहले जितना था आप दोनों में, जितना यूनियन था, ठीक है, उस टाइप का बॉन्डिंग हो जाएगा। आप दोनों मतलब बहुत हैप्पी कपल हो जाओगे। तो कुछ दिनों तक मतलब वेट करना चाहिए आपको, थोड़ी पेशेंस रखने की ज़रूरत है, ठीक है। और वो खुद से आके आपको बोलेगा, खुद से चल के आएगा और खुद आके वो आपको बोलेगा, ठीक है, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, किस लिए आपसे बात नहीं कर रहा है। उनको भरोसा है कि आप कहीं नहीं जाओगे, उनको भरोसा है, वो जानते हैं, उनको भरोसा है अपने लव पर, ठीक है, उनको भरोसा है। तो वो आप दोबारा से लौट कर आएंगे और आपसे बातें करेंगे, ठीक है, आपसे बातें करेंगे और आपको समझाएंगे कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, सारी चीज़ें वो आपको बताएंगे। बस आपको थोड़ी पेशेंस रखने की ज़रूरत है। यही है आपका रीडिंग पाइल नंबर 1। आई होप रेजोनेट की हो, आपसे मैच की हो। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी लगती है मेरी रीडिंग, कितनी रेजोनेट होती है आपसे। अभी स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग। जिन लोगों ने लव वाला ये लॉकेट चूज़ किया था, अभी देखेंगे इनका रीडिंग, ठीक है। अभी देखते हैं इनका रीडिंग क्या है, इनके पार्टनर इनके बारे में क्या सोच रहा है, इनसे कांटेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। चीट किया है, बहुत ही क्रूड टाइप का पर्सन था ये, बहुत ही लड़ाई झगड़ा या फिर लोगों से दुश्मनी मोड़ना, लोगों से पंगा लेना, इन सब चीज़ों में इनकी दिलचस्पी थी। स्टार आ गया है। ये जो पर्सन है, ये पर्सन आपको चीट करने के लिए आपके लाइफ में आया था, और ये पर्सन उतना जितना आपने उनको लव दिया है, जितना आपने उनके बारे में सोचा है, आपने शादी के सपने तक भी अपने सजाए थे इन पर्सन के साथ, इस पर्सन के साथ जिसके साथ आप डील कर रहे हो, तो आपने उसके साथ शादी तक का सोच लिया था कि शादी भी करेंगे। लेकिन ये पर्सन आपको चीट करने के लिए ही आया था। आपने बहुत सारा प्यार दिया है इसको, लेकिन ये जो पर्सन है, ये पर्सन एकदम से आपका ऑपोजिट है। लड़ाई झगड़े करना, दुश्मनी लेना, लोगों को नुकसान पहुंचाना, इस पर्सन की फितरत थी, ठीक है। आपने समझा कि ये बहुत ही अच्छे पर्सन है और इसने आपको बहुत सारा प्यार दिया है, आके बहुत सारा प्यार दिया है, बहुत लव दिए हैं, ठीक है, आपको शुरू में। लेकिन ये इंसान आपको असली रूप दिखाकर गया है। ये पर्सन आपको बहुत ही हर्ट किया है, ठीक है, आप बहुत ही हर्ट हुए हो इस पर्सन से, और आप भी कहीं ना कहीं, अभी भी कहीं ना कहीं आपके दिल में उस पर्सन के लिए इमोशनल कॉर्नर है, ठीक है। हर्ट में एक इमोशन पार्ट है, कॉर्नर है। आप उनके लिए वेट कर रहे हो, उनके मैसेजेस का वेट कर रहे हो, उनके लिए सोच रहे हो, आप बहुत ही मेहनत कर रहे हो कि ताकि आप दोनों की रियूनियन हो जाए। लेकिन ये पर्सन जो है उतना रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है जितना करनी चाहिए। आपको सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा है उनके मैसेजेस का, और वो उनके साथ की जो बॉन्डिंग है, लड़ाई झगड़े, ठीक है, लड़ाई झगड़े आपके साथ भी बहुत सारे लड़ाई झगड़े हुए हैं, ठीक है। बहुत ऐसी चीज़ें भी आपको जानने को मिली है जो हर्ट करने वाली
चीज़ें हैं, लेकिन आपने बहुत पेशेंस रख के इन सब चीज़ों का सामना किया है, और आप उस पर्सन को बहुत ही प्यार करते रहे, प्यार देते रहे। लेकिन बाद में ये पर्सन जो है, हाँ, ये पर्सन जो है एकदम से मतलब आपको बहुत हर्ट करके ये चला गया, एकदम से हर्ट करके चला गया, जो आपने कभी सोचा नहीं था। ठीक है, जो आपने कभी सोचा नहीं था, ये पर्सन आपको बहुत हर्ट किया। हर्ट करने के बाद आपके बारे में सोचा तक नहीं, आपके इमोशन के बारे में सोचा तक नहीं कि आपने उनको इतना सारा प्यार दिया, इतना सारा लव दिया, फिर भी वो पर्सन आपको हर्ट करके चला गया। ये थी करंट फीलिंग्स, मतलब किस वजह से हुई है। अभी और देखते हैं कि वुमेन होल्डिंग ए कॉइन, आप सोच रहे हो उनके बारे में, आप लॉयल थे उनके बारे में, ठीक है, उनको लेकर आप लॉयल थे। मैन होल्डिंग ए कॉइन, वो जो है वो एक मतलब उनके दिल में एक स्वार्थ था, वो एक सेल्फिश था, आपके लाइफ में एक अपने मकसद से आया था, आपके लाइफ में आया था हो या आई थी, ठीक है, लड़का लड़की जो कोई भी देख रहे हो, हाँ, ये पर्सन जो है आपके लाइफ में एकदम से आया था या आई थी, अपने स्वार्थ की वजह से आई थी, अपने ख्वाहिशों के लिए आई थी, ठीक है, उनका कोई सेल्फ, आपने उनको दिल से चाहा, आपने उनको दिल से चाहा, लेकिन आप नहीं, उसने आपको अपने हिसाब से आपको यूज़ किया है। उसने जो है, वो पर्सन जो है आपको उसके हिसाब से आपको यूज़ किया है। दिखने में कुछ और, अंदर कुछ और, बाहर कुछ और, ठीक है, अंदर कुछ और था, बाहर एकदम बहुत ही अच्छा, नेक दिल, बहुत ही साफ आपसे की थी प्यार मोहब्बत की बातें, लेकिन नहीं, लेकिन कभी भी वो अपने ओपन माइंड से या फिर अपने हार्ट को कभी भी ओपन नहीं किया आपके लिए उनके दिल में उस तरह की जगह नहीं थी, ठीक है। आप अभी उनको कॉल कर रहे हो, लेकिन वो जो है आपको कॉल में रिप्लाई नहीं दे रहा, आपसे बात नहीं कर रहा, कॉल उठा नहीं रहा है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, सरप्राइजेस, लव, बॉन्डिंग, सब कुछ एकदम से एक नाटक की तरह, एक ख्वाब की तरह आपको दिखाया, और आपको लगा कि ये सारी चीज़ें जो है एकदम सही है, रियल है, लेकिन आप उसको पहचान नहीं पाए। दिखने में कुछ और था और अंदर से कुछ और था, आपको एकदम से पता नहीं चला कि ये पर्सन आखिर हो क्या रहा है। ये पर्सन इतना अच्छा था, बाद में ये पर्सन इतना हर्ट कर दिया, और इतना गुस्से वाला, और इतने मतलब आर्गूमेंट करने वाला या फिर करने वाली जो भी होगा, ठीक है, तो इतने आर्गूमेंट करने वाला या करने वाली कैसे हो गई, ठीक है। जैसे स्टार्टिंग में ऐसा लगा कि बहुत अच्छा है, बहुत ही शांत है, बहुत ही अच्छा है, इस टाइप का एनर्जी यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन बाद में ये अपना रंग आपको दिखाई दिया, ये अपने स्वार्थ के लिए आपको चूज़ किया था और आपके लाइफ में आया था, ठीक है। और आपने उनको लेकर आपने शादी तक की सोच ली थी कि मैं शादी करूँगा या करूँगी, इसके साथ करूँगी। प्यार मोहब्बत की बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें देकर वो आपको बहुत ही मतलब इम्प्रेस करके रखा था, लेकिन एक ना एक दिन तो सच्चाई का पता चलना ही था, एक ना एक दिन सच्चाई का पता लगना ही था। आप उनके लिए वेट कर रहे हो, अभी आ जाएगा, शायद हो जाएगा, आप अपने दिल को समझा नहीं पा रहे हो, लेकिन जो ट्रू है वो ट्रू है,
ठीक है, जो सही है वो सही है, जो सही है वो होकर ही रहेगा। तो यहाँ पर जो बहुत सारे कार्ड आ गए हैं जो कि है एक नई शुरुआत करने की लिए यहाँ पर मैसेजेस आए हैं जो आपको ये बता रहे हैं, हाँ ये बता रहे हैं कि आपको ज़रूरत है आगे बढ़ने की। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपको आगे बढ़ने की, ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपको आके ये बताए कि चलो अपनी अपनी गलतियों को मान सकता है, ये पर्सन मान सकता है कि मुझे माफ़ कर दो मेरी गलतियों को, मैंने जो तुम्हारे साथ इतने लड़ाई झगड़े किए हैं, तुमको इतने हर्ट किए हैं, तो तुम मुझे माफ़ कर दो। बहुत माफ़ी भी मांगेगा और कहेगा कि अपने रिलेशनशिप को और अच्छी तरह से, मतलब पहले से बेहतर करे और एक नई शुरुआत करे अपने लाइफ में। ठीक है, हम दोनों की लाइफ में एक अच्छी शुरुआत करें, ऐसा ये इंसान, ये पर्सन ये बोल सकता है, ये आ सकता है आपके लाइफ में और ये बोल भी सकता है, आपके पास दोबारा से चांस मांगने की कोशिश कर सकता है। कुछ कुछ लोगों के लिए ये है और कुछ कुछ लोगों के लिए ये है। ये पर्सन आपके ज़िंदगी से एकदम से चला जाएगा, वापस कभी नहीं आएगा, इतना बुरा इंसान है। तो किसी किसी के साथ हो सकता है, अगर बहुत ही बुरा आपसे किया हो, बहुत ही बुरा किया हो, आपको बहुत अच्छी तरह से, मतलब बहुत बुरी तरह से आपको अगर चीट करके वो चला गया है, तो ये पर्सन कभी लौट के आपके पास नहीं आएगा, एकदम ये ट्रू है। और दूसरा है कि आपके लाइफ में एक नया कोई पार्टनर एंटर करने वाला है, जो पार्टनर आके आपको लाइफ की एकदम अच्छी शुरुआत करेगा, एकदम आपकी लाइफ को एक टर्निंग पॉइंट पे लेकर आएगा जो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। जो जो आपने गंवाए हैं, जो जो आपने उस रिलेशनशिप में, टॉक्सिक रिलेशनशिप में जो जो आपने झेले थे, उससे अच्छी इन सब चीज़ों से रिकवरी करने के लिए वो पर्सन आपके लाइफ में एंटर करेगा, ऐसा हो सकता है। और ये पर्सन आके आपके लिए, आपके पास शादी के लिए प्रपोजल भी कर सकता है। ये पर्सन आगे से आएगा, सामने से आके आपको प्रपोज करेगा। ठीक है, नया कोई पार्टनर आपके लाइफ में आने वाला है। या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन दोबारा से मौका मांग सकता है आपके पास आकर, जे मुझे माफ़ कर दो, मेरी सारी गलतियों को माफ़ कर दो, मैंने जो आपके साथ बुरा किया है मुझे मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। ये सब सारी बातें बोल सकता है, बोल के एक नई शुरुआत करने के लिए ये बोल सकता है। ठीक है, यहाँ पर अभी तक यहाँ पर कोई कार्ड नहीं आया है जो ये बता सके कि वो उनके दिल में चल रहा है कि नहीं मुझे माफ़ कर दे, गिल्ट फील नहीं हो रहा है उनके दिल में। ठीक है, उनके दिल में ना ही कोई गिल्ट है, ना ही कोई यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है। हो सकता है ये पर्सन दोबारा से आके आपको चीट करे, उसी वजह से वो आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है। आपको ये सोचना है, मैंने बता दिया, आपको ये सोचना है, आप अपने पर्सन को बहुत अच्छी तरह से जानते हो, तो आपको ये सोचना है कि आप उनको दोबारा मौका दोगे या नहीं दोगे, दोबारा चीट होगे या फिर रिस्क लेकर इस रिलेशनशिप को और बेहतर बनाओगे, ये आपके ऊपर है। तो आप सोच लो कि आपको क्या करना है। ठीक है, मैंने दो तरफ का जो है, कुछ कुछ लोगों के लिए ऐसा है, पॉसिबिलिटी है, मैंने दो टाइप का पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिख रहा है तो मैंने बता दिया। अभी पाइल नंबर 2, आपको जो आप जानते हो आपके रिलेशनशिप में कैसा चल रहा है, कैसा मोमेंट है, तो आप उनसे जज कर सकते हो अभी। ठीक है, ऐसा लॉन्ग डिस्टेंस में, नो कांटेक्ट में। ठीक है, तो यही थी आपकी रीडिंग। आई होप अच्छी लगी हो, आपसे रेजोनेट की हो। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी लगती है मेरी रीडिंग, कितनी रेजोनेट होती है। आपसे मैं मिलूंगी अगली रीडिंग पे, तब तक के लिए बाय एंड सेफ रहिए।